नमस्कार, झारखंड फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शंकर चौधरी। आज हम आपको लेके आए धनबाद जिला के दूहाटार में। पुराने ज़माने में जो चाक चलता है, लोग बर्तन बनाते हैं मिट्टी का, हम सीधा रूबरू कराते हैं। दीपावली का इन्होंने दीप बनाया है, क्या रिस्पांस मिला है और आगे ये तैयारी कर रहे हैं। अभी देखेंगे चाक पे इनका छठ का ढकना बना रहे हैं, जो छठ में लगता है। हम सीधे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारा का ढकना। देखिए, ये अपने मशीन को तैयार कर रहे हैं और अभी माटी का पर्व है और सीधे माटी से ही हम आपको मिला रहे हैं। सबसे पुराना चाक इसी को बोलते हैं, जो डंटा से घुमाया जाता है और इतनी बेहतरीन कारीगरी है, बेहतरीन तरीके से मट्टी को आकार बना देते हैं। और हम सीधे उनसे भेंट करेंगे। क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव पंडित। ब्रह्मदेव पंडित। हाँ। कितना दिन से कर रहे हैं काम? ये काम हम 1954 में धनबाद आए। 1954 में। हाँ। नई पीढ़ी जो आपकी है, हाँ। वो इस लाइन में है कि अलग हो गया? अलग हो गए। मूर्ति बनाता है, दुर्गा जी, काली जी, मूर्ति लोग बना रहे हैं। हाँ, हैं मट्टी से ही जुड़े हुए। हाँ, मट्टी से लेकिन जुड़े। विभाग बदल गए। नौकरी नहीं हो बेटा। नौकरी नहीं हो, मैंने विभाग बदल गए। हाँ, विभाग बदल गए। मतलब वो ढकना और दिया बाती जो बनाते थे लोग, ये लोग आज भी यही बना रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी जो है, वो मूर्ति में चली गई, मैंने मूर्ति बना रही है। काली जी का, दुर्गा जी का, गणेश जी का, सरस्वती जी का, ऐसा मूर्ति बन रहा है। तो आप देखेंगे एक तैयार हो गया है और इसको जाके वो रखेंगे और फिर आएंगे और फिर उस चाक पे दूसरा बनेगा। जी, देख रहे होंगे सबसे पुरानी स्टाइल। आजकल तो लोग मशीन पे आ गए हैं, मशीन से, मोटर से चाक चल रहा है। चाचा का पास आज भी जो है ये डंटा वाला ही चाक है। इसलिए हमें लगा कि पुराना चीज़ ही थोड़ा दिखाना चाहिए। लोकल ही वोकल होता है। कोरोना जैसा बीमारी जब आया तो लोग सबसे पहले उस क्षेत्र में गए। प्रधानमंत्री भी कहे कि लोकल ही वोकल होता है। कितना भी कुछ हो जाएगा, कितना भी मशीनरी हो जाएगा, तो विदेशी पे निर्भर होने से अच्छा है कि हम अपने व्यवस्था पे टिके रहें। क्योंकि उस समय ये स्थिति था कि बगल वाले से भी बात करना मुश्किल हो गया था। उस बीमारी ऐसी हुई थी। तो उस समय लोग यही कह रहे थे कि बगल में जो पड़ोस में है तो पुणे से बतिया लो, नजदीक नहीं जाना है, हो सकता है कोरोना आ जाए। उस क्षेत्र में भी ये स्थिति लोकल वोकल, मतलब जो सबसे अपना चीज है उसी को विकास करना है। और आज जो ये कर रहे हैं, तो हम थोड़ा रिस्पॉन्स पूछेंगे। इस बार दिवाली में आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स रहा? ना बेटा, वैसी जैसे पहले हलो वैसी अभी नहीं है ना? नहीं। मैंने लोग उतना एक्टिव आज भी नहीं है अपने चीज के लिए। नहीं। मट्टी का पर्व है और मट्टी से ही संबंधित सामान है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि वो रिस्पांस नहीं है जो रिस्पांस होना चाहिए। हाँ। तो हम थोड़ा सा यही कहेंगे लोगों को, और साथ में चचा को भी कहेंगे कि समय के साथ थोड़ा परिवर्तन होना पड़ेगा। जैसे ढकनी उकनी जो सामान्य बना रहे हैं मट्टी का, तो हम सोच रहे हैं उसमें थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन हो, पेंट हो, ऐसा हो, माने डिजाइनदार हो। और डिजाइन जब अच्छा बनेगा तो लोग शायद हो सकता है उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग भी करें। धीरे धीरे अब ये पीढ़ी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी नई पीढ़ी से हम ये आग्रह जरूर करेंगे। आप अपने बाल बच्चा से जरूर कोशिश करिए कि आजकल ऑनलाइन भी बहुत सामान बिक रहा है। तो आप अपना एक पोर्टल बना के, ऑनलाइन बना के, उस पर दीजिए अपना डिजाइन बना के, और ऑर्डर आए तो फिर उसको भेजिए। उससे भी थोड़ा विकास होगा। आजकल बहुत सारा लोग ऐसा हो गया जो बाजार नहीं निकलता है खरीदने का, नहीं, वो सीधा अपना घरे से ऑर्डर दिया और खरीद लिया। तो उसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को डेवलप होना पड़ेगा। तब होगा ये। अभी आपको पुराने चाक पे दिखाया, एक चाचा उस पे छठ का ढकना बना रहे थे। उससे पहले उन्होंने दिया बाती बनाया है। पूछने पे उनको लगा कि भाई वो बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला है जैसे कि और वर्ष मिलता है, और शायद कारण चाहे कुछ भी रहा हो, मालूम नहीं। उसी अंतर्गत हम आए हैं। अब जो मूर्ति देख रहे हैं, अभी दिवाली में लक्ष्मी जी, गणेश जी का जो मूर्ति पूजा होता है, हर एक घर में होता है, वो मूर्ति कैसे बन रहा है, कैसे तैयार हो रहा है, कैसे लोग कर रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। हम उनसे बैठ के थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? संजय पंडित। संजय पंडित। हम इनके प्रतिष्ठान पे हैं, इनके घर पे हैं, और यहीं पे ये अपने से मूर्ति बनाते हैं और फिर उसकी रंग पेंट करते हैं और फिर ये मूर्ति बाजार में जाता है, ये बिक्री होता है। तो इस बार जो मूर्ति बनाए हैं और बार की अपेक्षा इस बार कैसा रिस्पॉन्स है आपका? बाजार नहीं है। बाजार नहीं है ना? इसका कारण क्या है?
कुछ समझ में आ रहा है क्या? कारण ये है कि सब बाहर से माल आने लगा, जैसे चुनार का। जी, मैंने लोग बाहरी मूर्ति ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ। और लोकल कम कर रहे हैं। तो बाहरी मूर्ति में कुछ अलग खास है क्या, क्यों पसंद कर रहे हैं? खास नहीं है, सस्ते पे जाते हैं, सस्ता। जैसे पेरिस का माल हुआ। अच्छा, तो उनको ये पता नहीं चलता कि हम पेरिस खरीद रहे हैं या मट्टी खरीद रहे हैं। तो ये भी थोड़ा समझने का चीज है, हम इसीलिए थोड़ा आपको नजदीक से दिखा रहे हैं कि ये काम भी कर रहे हैं। तो बाहर से जो मूर्तियां आ रही है वो आपको पेरिस से बना हुआ मिलता है, और लोग कहीं कहीं इसमें भी चकमा खा जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मट्टी का पर्व है और मट्टी का मूर्ति होना चाहिए घर में, पेरिस का मूर्ति नहीं। पेरिस से पेंट पोचारा हो सकता है, पेरिस से मूर्ति का कोई आवश्यकता नहीं है, मट्टी का मूर्ति चाहिए। लोग तरह तरह की मट्टी का मूर्ति बनाते हैं, यहाँ तक कि गंगा मिट्टी का भी मूर्ति बनता है और वो बाजार में बिकता है। तो गंगा मिट्टी का मूर्ति आप लोग बनाते हैं क्या? नहीं, आप लोग नहीं बनाते, यहाँ लोकल मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं जी। तो गंगा मिट्टी का जो मूर्ति बनता है उसमें हम लोग बाजार में देखे हैं, उसमें थोड़ा पैकिंग उकिंग बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, तो उस पैकिंग पे भी लोग थोड़ा जाते हैं, उनकी मूर्ति का साड़ी वाड़ी पहनाना, पूरा रंग रोगन करना, मैंने टीका कान वाली सब मैंने पहना के वो लोग बेचते हैं। और बाकायदा रुई में एकदम प्लास्टिक में पैकिंग रहता है और वो डिब्बा में रहता है, तो देख के थोड़ा उसका रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है। तो उसमें थोड़ा आप लोग उस पर क्यों नहीं काम करते? यह मट्टी नहीं मिलता है। नहीं मानते यही मट्टी मिले, लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा उस टाइप के सजा के बेचते क्यों नहीं? सजाते रहे नहीं, जैसे पैकेट में थोड़ा ब्रांडिंग करके, जैसे ब्रांडिंग करके। लेकिन हमको ये लगता है कि आप यदि बोल रहे हैं रिस्पॉन्स कम है तो मूर्ति तो खरीद ही डालो। तो यहाँ का रिस्पॉन्स कम है, तो उस रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए थोड़ा ब्रांडिंग क्यों नहीं करते? ये मट्टी यदि हम लोग यहाँ कलकत्ता से लाते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, यहाँ का मट्टी है तो उसमें नहीं हो पाएगा। पेंट वही रहता है, इस क्या होता है कि मोटा मट्टी है, थोड़ा मैंने सही से लुक नहीं उतरता। नहीं, इधर का मट्टी में लुक नहीं उतरता, इधर का मट्टी में शाइनिंग थोड़ा ज्यादा है, चिकनापन ज्यादा है। अब एक बड़ा मट्टी लाते हैं कलकत्ता से 300 रुपये पड़ता है। इसके लिए तुमको ट्रक लाना होगा। दुनिया जो अब हो गया है ना, थोड़ा सा ब्रांडिंग खोजता है, इतना पूंजी नहीं है अभी, वो भी थोड़ा दिक्कत है। तो हम अच्छा बात किए थोड़ा पूंजी का, तो हम ये मानते हैं कि सरकार जो है अभी, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का, सरकार बहुत ज्यादा चाह रहा है कि लघु उद्योग का डेवलपमेंट हो, खास करके जो हुनरमंद लोग हैं, जो अपने पुराने जमाने से पुश्त पीढ़ी से जो हुनर लेके आ रहे हैं, सरकार वो सोचती है कि उनको थोड़ा और डेवलप किया जाए ताकि लोकल और वोकल हो, मतलब अपना ही घर का चीज। जैसे देखिए हथियार तक भारत में बन रहा है, पहले हथियार बाहर से खरीदता था, आज बन रहा है, तो सरकार उसको प्रयास की है। तो वैसा आप क्या चाहते हैं, सरकार आपके लिए क्या प्रयास करेगी? थोड़ा सा हम लोग को पूंजी चाहिए, पूंजी चाहिए, मैंने इस पे ध्यान जाए। ध्यान दे जी। जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इनके जो कला संस्कृति मंत्री हैं या लघु उद्योग वाले लोग हैं, हम इनका ये प्रयास करेंगे, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है, तो ये जो अपने हुनरमंद हैं, जो अपने घर से पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, चाहे वो दिया बाती दीपावली का हो या छठ का ढकना हो या मूर्ति हो या बच्चे का खिलौना हो या अन्य मिट्टी का कोई भी सामग्री हो, ये चाहते हैं। तो इनकी दो प्रकार की हमें जो लगता है, एक तो ये बताए अपने से कि पूंजी का अभाव है, तो उस लघु उद्योग के लिए पूंजी कैसे दिया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा क्षेत्र में विकास हो। दूसरा कि पूंजी के साथ साथ मुझे लगता है कुछ नए व्यक्ति को, जो नए लड़का है, जो नया जनरेशन है, उसको कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्राप्त हो जो इसी सामान को, जो बोल रहे हैं कि चुनार से आ रहा है, तो चुनार से क्या आ रहा है, उससे हम थोड़ा आगे और क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, हम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं काम कर सकते हैं, उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग हो। और वो ट्रेनिंग सरकार के द्वारा ही संभव हो सकता है, और तो कोई कराएगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि आज ये दिवाली के अवसर पे आपको दिखा रहे हैं, छठ के अवसर पे आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी दो चीज़ को ध्यान थोड़ा दिया जाए, इनके लड़के को बेसिक ट्रेनिंग और इनकी पूंजी, ये दोनों अगर मिलेगा तो शायद इनका विकास होगा। और ये जो आज रिस्पॉन्स कह रहे हैं कि बहुत कम है, वो शायद रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। हम जिस घर पे पहुंचे हैं उस घर में मूर्ति दिखाए, दिया बाती दिखाए, खिलौना दिखाए, उसी कड़ी में हम एक बच्चे से आपको मिलवा रहे हैं, जो बच्चा गुल्लक का पेंटिंग कर रहा है। आप देखेंगे गुल्लक का पेंटिंग हो रहा है, जो हर एक घर में जाएगा और हर एक घर के बच्चा जो है उसमें पैसा रखेगा, वो रख के खुश होगा, और ये पेंटिंग करके और इसको बेच के खुश होंगे। तो एक ही चीज़ है, हम समझते हैं कि एक बच्चा जो गुब्बारा बेचता है
वो बेच के जितना खुश होता है, दूसरा बच्चा उसको खरीद के उतना खुश होता है। तो हम इनसे आज पूछेंगे कि आप किस चीज का पेंटिंग कर रहे हैं? गुल्लक का। गुल्लक का। क्या होगा इस गुल्लक का? इसमें सब बच्चे पैसा रखे हैं। अच्छा, तो आप अपने लिए भी रखते हैं इसको? यस। आप भी रखते हैं इस गुल्लक में पैसा? क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित कुमार। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन क्लास में? 6 में। बच्चा 6 में पढ़ाई कर रहा है और ये गुल्लक पेंटिंग कर रहा है अपने माँ पिताजी, भाई के साथ, बहन के साथ। पूरा परिवार इसमें लगे हुए हैं और पूरा परिवार जो रिस्पांस चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, धनबाद वासियों से आग्रह करेंगे कि अगर इनका सामान बाज़ार में है और आपको लगता है कि ये लेने की स्थिति में है तो आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि अपने माटी का पर्व है और अपने मट्टी से लोग जुड़े हुए हैं। तो इनकी खरीदारी में ही सबकी खरीदारी है। अपनी भी दिवाली मनाइए और इनका भी दिवाली मनाइए। धन्यवाद। आप देखिए, एक जगह हम दिखाए कि छठ का ढकना बन रहा था, एक जगह ले गए आपको मूर्ति बन रहा था, वहाँ एक बच्चा गुल्लक का पेंटिंग कर रहा था। सब दिखाते देखिए दिया बाती बन रहा है। और वैसे इस साल का भी दौर का टाइम अब इनका ख़त्म हो रहा है दिया बाती का, क्योंकि आजकल केवल बिकेगा दिवाली में और थोड़ा बहुत छठ में बिकता है। तो हम इनसे थोड़ा बात करेंगे कि ये जो पूरा काम कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, इनका जो न्यू जनरेशन है वो इसी काम में है या कोई अन्य काम में है? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र पंडित हुआ। गजेंद्र पंडित। हाँ। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना साल से ये काम कर रहे हैं? जो काम कर रहे हैं करीब 40 साल हो गए। 40 साल से। आपके बाद का जो पीढ़ी है, बाल बच्चा, वो भी इसी लाइन में है कि कुछ अलग लाइन में है? यही लाइन में, इसी लाइन में है। दिया बाती फर्नीचर वाला काम मनोज लड़का कर रहा है। फर्नीचर का और मूर्ति का भी करते हैं? नहीं, वो नहीं करते। तो दिया बाती का ही काम करते हैं, मतलब दिया करते हैं और ढक्कन उक्कन। हाँ, वो है मूर्ति बनाते हैं, बर्तन बासन बनाते हैं। हाँ, बर्तन तो मट्टी नहीं का, बनाते। मट्टी का, हाँ, मट्टी खिलौना वाला सब जो हाँ, होता है, सब वही सब ना? हाँ, वही सब जी। इसमें हम ये चाहते हैं कि आपके नज़र में पिछले 40 साल से अभी तक होना क्या चाहिए था और क्या नहीं हुआ, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पहले 40 साल का पहले हम लोग जो बनाते थे जी जी, तो खाने का छुट्टी नहीं मिलता था दुकान में, समझा? जहाँ पावे तहाँ लगा देते थे। मगर अब ऐसा हो गया कि जहाँ मतलब सामने लगाइएगा वो पहले छेद करके लगाएगा और टक्का चाहिए 2000 5000 दो। बाजार उजार में जहाँ लगाते हैं, हाँ, तो भाई पैसा लगेगा तभी लगाने देगा, नहीं तो लगाने नहीं देगा। कहने का मतलब है ई दुकान है, ठीक है, इतने भरने आप लगा सकते हैं और बाहर में छेक लेते हो। कहा है कि हम लोग का चलते नहीं, तो हम लोग का यही मनो की मांग है सरकार के कि जहाँ पर ये जो फुटपाथ पर मनो की कपड़ा दुकान बेचता है, ठीक है, तो 3 दिन दीपावली में हम लोग का फ्री होना चाहिए। हाँ, और कार्ड के साथ तभी मनो की लड़ेंगे भाई, कार्ड बना वहाँ दे या तो एक अलग बाजार दे। हाँ, न बाजार दे अलग दे। जैसे ये बहुत अच्छी बात बोले, जैसे पटाखा वाले को देते हैं ना, सरकार को पटाखा से डर है कि बाजार में पटाखा वाले को देंगे, कोई घटना दुर्घटना हो जाएगा तो पूरा बाजार जल सकता है। तो एक अलग बाजार उनको मिलता है, चाहे डर से ही मिले। लेकिन इनका भी कहना है कि हम भी एक हुनरमंद लोग हैं, हमारा भी साल 6 महीना में कोई पर्व आता है और हम 365 दिन में 2-4 दिन दुकानदारी करते हैं। 3 दिन, अब दिवाली में 3 दिन, छठ में मानते 2 दिन, 1 दिन ये दुकानदारी करते हैं। तो पूरे साल में मानते अगर 365 दिन में 10 दिन इनका है, तो ये 10 दिन चाहते हैं कि इनका एक अलग व्यवस्था हो। मानते धनबाद में करना हो तो भाई पुराना बाजार तेतुल तला मैदान है, ये भी मैदान है, ऐसा कोई मैदान में स्पेशल दुकान इनको बना के क्षेत्र में दिया जाए, ताकि आपका 3 दिन 1 रुपया नहीं लगेगा। बाकायदा इनका एक और डिमांड है कि आप एक कार्ड बना दीजिए, जैसे नगर निगम क्षेत्र में ये रहते हैं, इनका कहना है कि हमको एक कार्ड बना दीजिए, ताकि हम एक तो ये पता चले कि धनबाद जिला में कितना लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। कार्ड बना हुआ रहेगा तो इनके साथ एक और अच्छा काम होगा। कल होके इनके इस काम के लिए कुछ सरकार से अनुदान चाहिए, कुछ मुद्रा लोन चाहिए, तो वो कार्ड से इनके चिन्हित हो जाएंगे कि हाँ भाई ये काम ये करते हैं, क्योंकि सरकार इनको कार्ड बना के दिया है, इनके लिए मार्केट दिया है 3 दिन का, तो कुछ सुविधा इनको मिलेगा। दूसरा है कि इनके बच्चे जो मानते हैं इसी लाइन में है, तो ये इसलिए रख रहे हैं कि इस लाइन का डेवलपमेंट होगा तब ना बच्चा इसमें रहेगा। नहीं तो कोई आदमी क्यों चाहेगा, जब रिस्पॉन्से नहीं मिलेगा, आप बाजारे नहीं दीजिएगा, इनका बिक्री नहीं होगा, तो अनावश्यक इस लाइन में क्यों रहेंगे। धीरे धीरे ये प्रथा खत्म हो जाएगा
और आप एक तरफ सरकार कह रही है कि लोकल ही वोकल होना चाहिए। कोरोना के टाइम में क्या हुआ, सब्जी भी हम वहाँ से खरीदे जिससे पड़ोस के खेत में था, ऐसे हम मॉल से जाके खरीदते थे। तो एक समय आया कि सब लोकल ही वोकल हो गया, जैसे लगा कि जो बगल में भी जो लोग रह रहा है उससे भी बतियाना मुश्किल है, मैंने घरे में रहो। और जितना नज़दीक से नज़दीक सामान मिलता है वही लो, भले बाहरी सामान लेना नहीं है, लेना है तो बहुत मजबूरी में उसको धो पोछ के लाना है, घर खाना है। तो उस स्थिति में सरकार ये बोला कि सबसे पहले अपने देश को मजबूत करो, क्योंकि हवाई जहाज बंद हो जाएगा, रेल बंद हो जाएगा, बस बंद हो जाएगा, तो आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे नज़दीक में जो मिलेगा वही करेगा। तो इनका बात बहुत अच्छा लगा। ये बोल रहे हैं कि हमको कम से कम 3 दिन का बाजार जो दे रहे हैं वो हमको चिन्हित करके दीजिए, हमको कार्ड बना के दीजिए, जगह मेरा चिन्हित हो। अब कोई सेठ साहूकार के दुकान के आगे लगाते हैं उससे पहले वो खटिया चौकी डाल देगा कि यहाँ कोई बैठे नहीं। आप जाके जब उनसे बात करेंगे कि भैया 3 दिन के लिए हमको बैठने दीजिए, तो उसमें कहेगा दो 5,000। अब इनकी कमाई ये 5,000 नहीं होगा तो ये 5,000 कहाँ से देंगे। और यदि ये 5,000 देंगे तो ये थोड़ा महंगा बेचेंगे, और महंगा बेचेंगे तो फिर आप ही बोलिएगा, कोई लेगा नहीं, कोई लेवे नहीं करेगा। तो मानते आप ही बोलिएगा कि भाई इतना महंगा काहे बेच रहे हैं। और वही आदमी जो इनको कहता है कि इतना महंगा काहे बेच रहे हैं, वही आदमी जब दुकान में जाएगा तो वो खरीद लेता है महंगा, क्योंकि वहाँ मॉल में जो देगा बोला हाँ ठीक है ले लो। तो हम ये कहते हैं कि जो समस्या है इनका, ये बहुत अच्छा से रखे हैं, इसको थोड़ा सा गंभीरता से सरकार का जो भी नुमाइंदा है, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ के जो अफसर हैं, वो सब लोग थोड़ा सा देखें। और आगे भविष्य में, इस साल तो अब बीत गया, लेकिन आने वाले अगले साल में एक बार जरूर विचार करें कि इनका कार्ड कैसे बनेगा, इनके लिए जगह कैसे चिन्हित होगा, और इनको लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए इसी सिस्टम को, जैसे कल तक देख रहे थे डंडा पे चाक चलाया जाता था, हमने भी आपको दिखाया है, आज ये मोटर पे चला रहे हैं। कल होके इससे भी ज्यादा बढ़िया व्यवस्था हो सकता है। कोई ऐसा मशीन आएगा जो बर्तन बनेगा, फिर उसका तरह तरह से पेंटिंग करेगा, डिजाइनदार लगेगा, डिजाइन देख के आप भी खरीदेंगे, थोड़ा सा उत्सुक होंगे। तो जो हम चाइना का और अन्य जगह का जो खरीदते हैं उससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा हम अपने घर का खरीदेंगे। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, थोड़ा सा अपने से आप बताइए। सरकार से चाहते ही, जैसे बंगाल में मतलब मिट्टी बनता है, बढ़िया बढ़िया मिट्टी बनता है, तो गंगा का मिट्टी है, वो भी महंगा करेगा तो भी बिक्री है। ये दिया हम लोग बेचते 1 रुपया, वो 5 भी बेचेगा तो भी ले लेगा, ठीक है ना। अच्छा, और मूर्ति है जो प्लास्टर का मूर्ति आता है, तो कहाँ से, फिर इसका चुनार से, हाँ चुनार से आता है, वो तो माल बनता है, वो भी भरा दिया, ठीक है। तो भाई लोग तो चहट में ले लेता है, मगर उसको पूजा नहीं होना चाहिए। कहाँ है फिर इसका तो नहीं होना चाहिए, मट्टी का। हाँ मट्टी के, जब कैसो भी है तो मट्टी होना चाहिए, बस ये एक चीज यह है। और क्या, और मट्टी हम लोग का है, अगर मजरूआ जगह है तो हम लोग क्या मनो की व्यवस्था मनो की किया जाए। हाँ, ये भी एक बात है। देखिए, किसी के खेत से मट्टी जाएंगे लाने तो वो समस्या होगा, वो भी पैसा दे के लेना। और सरकार का इतना मजरूआ जमीन गरवा दरिया पड़ा हुआ रहता है, बहुत है, बहुत सारा तालाब होगा, बहुत सारा ऐसे गोचर भूमि होगा, बहुत तरह का बात है। तो उसको भी चिन्हित किया जाए और इनको अलाउड किया जाए कि आप भाई यहाँ दुहाटार जैसी जगह है, तो दुहाटार के अगल बगल 1 किलोमीटर के अगल बगल में जहाँ सरकारी जगह हो, तो इनको अलॉटमेंट कर दीजिए कि वहाँ का जो भी लोग हैं इस पेशे से जुड़े हुए हैं, मट्टी वहीं से लेंगे, तो उनका फ्री हो जाएगा। तो इनके लिए व्यापार में एक तरक्की का साधन होगा। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? और ये कहना चाहते हैं, जैसे स्कूल के बगल में है ना, स्कूल के बगल में तो स्कूल का है, जो खाली है तो सरकार का रोड है, किसी तो बाप का है नहीं। बाकी हम लोग वही मनो मांग कर रहे हैं 3 दिन कि दीपावली 3 दिन और तरह सरस्वती पूजा 3 दिन बस। और फिर अपना भाई लोग जो है कपड़ा उपड़ा अपना करते रहे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ओकरो पेट है, अपना रोजी रोजगार चलावे, हम लोग के भी रोजी रोजगार चले बस, और नहीं कुछ कहा। और कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट सा बात बोले हैं कि भाई हमको 3 दिन मैंने लक्ष्मी पूजा में और 3 दिन सरस्वती पूजा में ये दिया जाए। 6 दिन, केवल साल भर में 6 दिन मात्र मांग रहे हैं, और ये बहुत संख्या में नहीं है, फिर भी इस पूरे संस्कृति को बचा कर रखें। देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई प्रकृति और संस्कृति के साथ प्रगति के लिए सोचना है, और ये आपके प्रगति में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप अपनी संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए थोड़ा इनका भी प्रगति के विषय में सोचिए। हम तो यही कहेंगे, बाकी आपको खुद ही समझना है, आप खुद ही समझदार हैं, सरकार हैं, आप अपने जनप्रतिनिधि हैं लोकल, तो आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि दुहाटार में क्या समस्या है, कुम्हारपट्टी में क्या समस्या है, या अन्य ऐसे काम करने वाले लोग
इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की बात अलग अलग पर्व में अलग अलग लोगों का काम पड़ता है। ये इनका काम है मूर्ति का, दिया का, तो इनका काम सरस्वती पूजा, दिवाली, छठ में पड़ता है। लेकिन साल भर में और भी कई पर्व होगा और कई भी लोग का काम पड़ता है। तो हम कहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं, आप क्षेत्र में लोग को पहले घुमाइए, सर्वे कराइए कि भाई किनको क्या चीज़ का जरूरत है, और उस जरूरत को अपने यहाँ कलेक्ट करके और फिर उसका निदान के लिए एक टीम बैठाइए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई एक मैनेजमेंट को दीजिए। आप धनबाद में इतना बड़ा IIT ISM है, उनके जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप वैसे बच्चे को बोलिए कि आप पूरे धनबाद जिला के अंदर आप एक काम इतना करिए कि हर एक क्षेत्र में जाइए और रिसर्च करिए कि किस व्यक्ति को क्या जरूरत है, उनको क्या समस्या है, और सारा समस्या को एक जगह इकट्ठा कीजिए और उस पर मैनेजमेंट के क्लास करने वाले बच्चों को पूछिए इस मैनेजमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका निदान निकाल के और फिर इस बात को सरकार को बोलिए और वो निदान निकाले और एक निदान निकले और इनसे इनका काम हो जाएगा। धन्यवाद।